नवनीतचोरं गोपांगनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। उस चोराग्रगण्यम भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं। अब देखिए, नाम में ही चोर है, कृष्यति इति कृष्ण है, कि भक्तों का हृदय चुरा ले वही कृष्ण है। तो वो तो जन्म से ही चुराने लग गए। व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम च दुकूल चोरम। चोरी चोरी की है भगवान कृष्ण ने। कभी माखन चुराया है, कभी वस्त्र चुराया है, किसी का मन चुराया है, किसी का हृदय चुराया है। इस प्रकार से नाम रख दिए दोनों भैयाओं के। आज दोनों भैया बड़े हो गए, घुटनों के बल चलने लगे। जब वे घुटनों के बल चलती है तो दोनों मैया बड़ी खुश होती है कि हमारे बच्चे, हमारा लाला देखो आज घुटनों के बल चलने लगा, बड़े हो गए। काले न वर्ज तालपे न गोकुले राम केशवो जानू ब्याम सह पाणी ब्याम रिंगमाणो विजरहती। अब लाला बड़े हो गए, पैया पैया चलने लगे दोनों लाला। तो चलते चलते कभी तो डेयरी से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी गौशाला में घुस जाते हैं, गायों से खेलने लग जाते हैं कभी कभी। आज कन्हैया बलदाऊ से कहने लगे, भैया भैया जब भी हमारे घर में कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले हमें हमारी मैया गोबर से नहलाती है। तो आज गायों का गोबर देखकर कन्हैया अपने शरीर पर लपेटने लगे। पूरा शरीर सन्न हो गया गोबर में। यशोदा मैया दौड़ के आई, अरे कन्हैया तूने क्या कर दिया, पूरा श्रृंगार माटी में मिला दिया। अरे पिछले जन्म में क्या तू सुअर था? भगवान कृष्ण कहते बलराम जी से कि भैया देख लो हमारी मैया भी जान गई, पिछले जन्म में मैंने भी वराह भगवान का अवतार लिया था। पिछले जन्म में मैं भी वराह था, सुअर था, मैया पहचान गई। अब गोबर में प्रभु सने हुए हैं, लेकिन मैया तो लाला से उतना ही प्रेम करती है। चाहे बच्चा बालक कितना भी गंदा हो जाए, कितना भी कीचड़ में हो जाए, उसके पिता उनके पास में नहीं आते, लेकिन मैया दौड़ के बालक को गोद में ले लेती है, उसको नहला धुला के साफ करके एकदम अच्छे से वस्त्र पहना देती है। फिर तो पिता भी कहते हैं जरा हमको भी गोद में दीजिए। इसी प्रकार आज मैया अपने बालक को गोद में लिया है, नहला धुला के एकदम डिठोना कपड़े पहना के तैयार किया है। अब कन्हैया थोड़ा बड़ा हो गया तो कभी कभी रोने लग जाता है, कोई चीज लेने के लिए रोने लग जाता है। कभी कभी गौशाला में जाकर सींग पकड़ने लगते हैं गायों के, कभी कभी बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं, कभी कभी चंदा मामा के लिए रोने लगते हैं, कभी कभी जलती हुई लकड़ी से खेलने लगते हैं, और कभी कभी तो मैया से कहते हैं मैया मेरो ब्याह कद होसी। जब दूसरों को देखता है शादी होते हुए तो लाला कहता है मैया मेरा विवाह कब होगा? मैया ने कहा अरे अभी तो तू बालक है। अब कन्हैया को पता नहीं कि बालक का भी विवाह होता है क्या। पहले वो जमाना था जिसमें छोटे छोटे बालकों का भी विवाह कर देते थे। आज होला का छोरा 40-40 साल का है, पहले तो 8 साल का कोई ब्याह कर देता। तो आज कन्हैया भी अपनी मैया से कहने लगा मैया मैया मेरा विवाह कब होगा? मैया